मेरा नाम संतोष कुमार है, यहीं से सोलर का रहने वाला हूँ। और गद्दी तो बहुत प्राचीन है, करीब 400 वर्ष पुरानी, ऐसा मैंने बुजुर्गों से सुना है। और इस बात का सबूत यहाँ जो महंत होते रहे हैं वो करीब वर्तमान में जो हमारे महंत हैं वो 8वें नंबर के महंत हैं। तो लगभग 8 पीढ़ियां तो बीत ही गई हैं। महाराजा साहब से लेकर 8वें महंत हैं? नहीं, महाराजा साहब तो समाधिस्थ हैं, जो महंत हुए वो 8वें नंबर के महंत हैं। उनके बाद जो हुए? जी। उनके बाद जो महंत हुए वो कपिलदास महाराज 8वें नंबर के महंत हैं। और शुरुआत में महंत जो थे, महंत जो शुरुआत में से तो श्री गंगादास साहब यहाँ के महंत रहे। महाराजा साहब के बाद सबसे प्रारंभ में गंगादास साहब यहाँ के महंत रहे। उनके बाद श्री दीनदयाल साहब यहाँ के महंत रहे, उन्होंने महंती की। और दीनदयाल साहब के बाद हर प्रसाद दास जी यहाँ के महंत रहे। ये 3 पीढ़ियों तक महंत, 3 महंत हो गए। इस तरह से 3 पीढ़ियां बीत गईं। उसके बाद श्री सुखदेव दास साहब जी यहाँ के महंत रहे। उसके बाद द्वारिका दास साहब यहाँ के महंत रहे। और इनके बाद द्वारिका दास जी के बाद सरजू दास महाराज जी यहाँ के महंत रहे। और इसके बाद में जहाँ से हमने देखा है तो भोला दास जी यहाँ के महंत थे। जी, भोला दास साहब को हमने देखा है। भोला दास साहब को तो हमने देखा ही है, वो भी महंत रहे। और वर्तमान में हमारे कपिलदास जी महाराज यहाँ के महंत हैं। और इस तरह से उस समय किस समय तक, कितने वर्ष तक कौन महंत रहा है, कुछ बता सकते हैं? लगभग कुछ एक आइडिया, 10 साल 20 साल, क्योंकि हमें लग रहा है कि भोला दास जी तो काफी लंबे समय तक रहे। काफी 80 और 85 के बीच रहे वो यहाँ पर। हाँ जी। भोला दास प्रकार का अजी लोगन का तो नहीं बता सकते। फिर भी अगर देखा जाए तो कम से कम 50 साल 40 साल तो लोग रहे ही होंगे। बना 8वीं पीढ़ी है तो उस हिसाब से अगर सबके 50-50 ऑन एवरेज देखे जाए तो भी 400 वर्ष हो जाएंगे। 400 वर्ष तो हो ही जाएंगे साहब, जिसमें से भोला दास जी ने 80 वर्ष महंत यहाँ पर रहे जी। तो उस मतलब ऑन एवरेज भी लेके चला जाएगा तो भी 400 वर्ष पुरानी गद्दी यहाँ पर हो जाएगी। 400 वर्ष पुरानी गद्दी है। और इस तरह से जब 8 महंत रहे तो 50-50 साल भी अगर उन्होंने महंती की होगी तो एवरेज 400 वर्ष पुरानी यहाँ से जो परंपरा है गद्दी की महंत बनने की वो चली आ रही है अनवरत। और इस समय जो वर्तमान में महंत जी हैं, जैसे जैसे गद्दी का विकास होता जा रहा है और हम लोग भोला दास साहब के जमाने से जब से उन्होंने महंती ली थी उस समय से आज भी उनकी प्रतिमा उस बड़ी बगिया में बनी हुई है। भोला दास साहब के समय से हम लोग जुड़े हुए हैं गद्दी से, बाकी सुनते आ रहे हैं, बहुत ही प्राचीन गद्दी है। और इस समय जो कपिलदास जी महाराज हैं वो सिर्फ और सिर्फ आश्रम की व्यवस्था जो पहले प्राचीन समय में नहीं होती थी, आवागमन के साधन कम थे, शिष्य लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी, आज सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। और उन्होंने जब से महंती संभाली तो आश्रम काफी विकास की ओर है और सभी लोग संतुष्ट हैं, बहुत अच्छे। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और महाराजा साहब को चरण बंदगी करता हूं। और एक बार मैंने इनका चमत्कार ये देखा था कि महाराजा बाबू के नाम से यहाँ पे दंगल लगा करता था, तो किसी ने दंगल को चैलेंज कर दिया था, तो एक छोटे से पहलवान ने उसको पटक दिया था। ये इनकी महिमा ही मानिए। यहाँ पर जो गद्दी का नाम लेके जिसे गद्दी के हिसाब से मेला, दंगल या जो भी कार्यक्रम आयोजित होते रहे, यहाँ छमाही में बैसाखी पूर्णिमा को भी मेला आयोजित होता है, संत समागम वगैरह होते रहते हैं, भंडारा वगैरह, और हम लोग सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहते हैं। और इनकी महिमा के विषय में तो हमारे पूर्वज भी बताते थे, आज भी हम लोग सुना करते हैं। और बड़े सिद्ध गद्दी है कबीर सेवा आश्रम के नाम से। यहाँ पर पाखंड, जाति पाति, छुआछूत आदि चीजों को बहुत विरोध तीव्रता से होता है। और समाज सुधार के लिए हमारे महंत जो इस समय श्री कपिलदास जी महाराज हैं, ये आश्रम के विकास के लिए बहुत अच्छे अच्छे कदम उठा रहे हैं, जैसे आश्रम की वेबसाइट बनाना और तमाम सारे। जब से इन्होंने गद्दी का कारोबार संभाला तो गद्दी काफी विकसित हुई है, लोग जानकारी में आए हैं, नए नए शिष्य जुड़े हैं
और महाराजा साहब की? हमारा नाम पंडित विजय शंकर शर्मा है और हम लखनऊ रहते हैं, लेकिन हमारे पिताजी नहीं, बाबा जी, बाबा वगैरह हमारे इसी गद्दी जुड़े हुए हैं। ये 450 साल वर्ष पुरानी गद्दी है कम से कम जो है। और यहाँ जिंदा समाधि है महाराजा साहब की जी, जिंदा समाधि है यहाँ पे जो है। महाराजा साहब के बारे में थोड़ा बताइए। हम महाराजा साहब के बारे में क्या बताएं, हम महाराजा साहब तो आज के हमारे जैसे जो युवा हैं उनको तो कुछ भी जानकारी नहीं है। महाराजा साहब के बारे में तो ये है कि महाराजा साहब तो महाराजा साहब ही थे, कबीरी गद्दी है, कबीरी गद्दी है ये। और वो हमारे जो कबीर साहब थे उनके शिष्य है थे ये जो है महाराजा साहब जो है। अब इन्हों को ये आदेश की गुरु जी का कि आप चलिए यहाँ से और जहाँ तक कंधा ये बुझे ना जो है वहीं पे आप रख दी, वहीं पे अपना स्थान बना लीजिए जो है। वहाँ पे इन्होंने स्थान बनाया, इसके बाद इन्होंने जिंदा समाधि यहाँ पे लिया जो है। और यहाँ पे बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं और वो जो मन्नत मांगते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं जो है। ये है इसका इतिहास जो है। महाराजा साहब जो है यहाँ पर जिंदा समाधि है। महाराजा साहब जिंदा समाधि महाराजा साहब की जिंदा समाधि है और बहुत सिद्ध स्थान है, बहुत पुरानी गद्दी है ये और फकीरी गद्दी है ये। यहाँ पे कोई पैसे का लालच नहीं, किसी प्रकार की नहीं, आप इतना चढ़ावा चढ़ाओ, ये इतना हमको दो। अन्य जगह पे आदमी जाता है तुमसे पैसे मांग के, भैया यहाँ चढ़ा दिए, यहाँ चढ़ा दिए, यहाँ चढ़ा दीजिए। ये कोई साल में मतलब कई बार ऐसा भंडारा होता है कि साल में एक बार होता है? साल में 2 बार, 3 बार होता है, 2 बार ज्यादा होता है। हाँ, एक बैसाखी पूर्णिमा में होता है। 3 पूर्णिमा। आज कौन सा है? आज कतकी पूर्णिमा है, पूर्णिमा का आज है। तो ये हर साल यहाँ पर होता है। ये 2 दिन का कार्यक्रम है, 3 दिन का होता है, 3 दिन का कार्यक्रम होता है। कैसे कार्यक्रम होता है? अब कार्यक्रम ये है कि आज हवन हुआ और कल भंडारा होना है, परसों दंगल लगता है यहाँ पे। तो दूर दूर से पहलवान आते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, कुश्ती बांध के खेलते हैं, वही होता है सब जो है। और कोई विशेष जानकारी जो यहाँ के बारे में जो आप बताना चाहें? अब विशेष जानकारी है साहब कि यहाँ पे किसी के बच्चा नहीं होता है, किसी कुछ नहीं होता, तो लोग आते हैं, मन लोग बच्चा होते हैं, साहब की महिमा जो है। जिसको बीमारी है वो भी यहाँ सफेद दाग का भी इलाज होता है, जिसको कोई कुछ रोग होता है वहाँ पे यहाँ दवा फ्री दी जाती है, निःशुल्क जो है जी। सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिर यहाँ आप क्या करते हैं और यहाँ गद्दी के बारे में बताइए। मेरा नाम तो आसाराम है। हम यहाँ से मतलब हमारे बाबा पुरखा इस गद्दी से जुड़े रहे सेवक हैं। हम यहाँ के चौकीदार हैं। जिस समय हम अपनी सुरता जब से समाधि तब से यहाँ सेवा कर रहे हैं। यहाँ मतलब जिंदा समाधि है आश्रम में। जो आदमी श्रद्धा लेके आता है उसका सब मनोकामना पूर्ण होता है, चाहे बीमारी हो, चाहे बाल बच्चे को, चाहे दुख तकलीफ को हो। श्रद्धा से आते हैं, यहाँ सब कुछ मिलता है यहाँ। और जो सेवा है सब फ्री होता है। भंडारा साल में 3 बार होता है। हाँ जी। ये मेला भी साल में 2 बार लगता है। बैसाख में, हाँ, बैसाखी में लगेगा और कतकी में लगेगा। और गुरु पूर्णिमा को यहाँ भंडारा भर होता है। जितने शिष्य है इसके हजारों के तादाद में शिष्य हैं, वो आके यहाँ से मतलब भंडारा पाते हैं प्रसाद। आज यहाँ प्रसाद चढ़ेगा, कल भंडारा चलेगा। कोई भी जाए यहाँ, मतलब 1000 से लेके 10,000 तक का आदमी, किसी को मतलब यहाँ मना नहीं है कि प्रसाद ना पाए। सबको श्रद्धा से बैठा के भोजन प्रसाद खिलाया जाता है। अगर जैसे कोई मान लीजिए यहाँ आना चाहे तो वो किस रास्ते से आए जो आसानी से यहाँ पहुँच सके? एक तो सुमेरपुर से रास्ता है, अगर ट्रेन से आना चाहे तो सुमेरपुर से रास्ता सही है। सुमेरपुर उतर ले, और बांदा साइड से आए तो मौधा उतर ले, नहीं मौधा से बस भी चलती है यहाँ टिकरी होते हुए, ओवर ब्रिज से होते हुए आती है यहाँ। हाँ जी। और कोई बहुत अच्छी जानकारी जो आप यहाँ पर दें, जो लोग जानना चाहें लोगों को, क्योंकि आजकल के लोगों को, युवाओं को कोई जानकारी होती नहीं है किसी स्थान के बारे में, तो आप स्थान के बारे में कोई जानकारी बताइए। देखो साहब, जितनी हमारी जानकारी है उतना बताते हैं। आदमी तो कम से कम 10 किलोमीटर से मतलब पड़े हुए। स्थान की महत्ता बताइए, स्थान की जानकारी बताइए। महत्ता इतनी है, मान लो यहाँ की बहुत अच्छी महत्ता है। यहाँ जो मुंडन छेदन होते हैं, जो भी मतलब जो है मुंडन छेदन, जो भी मोहल्ले इधर आस-पास एरिया के जितने भी जो है बच्चे पैदा होते हैं, सबके मुंडन यहाँ पे होते हैं। शादी नहीं, आसपास कितने गांव के लोग लगभग? अरे 50 गाँव की 50 गाँव की बात है। 2-4 जिले या 2-4 गांव के नाम आप बताओ। गांव के कुछ गांव या जिलों के नाम बताओ। है इंगोटा है, इटौरा है, ये आपका अमौली है, पाहुर है, फतेहपुर से आते हैं लोग, फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट, कानपुर से आते हैं, रनिया से आते हैं, इधर नरवल से आते हैं, कानपुर देहात से जो है।
मतलब बहुत दूर दूर से आते हैं। गांव के नाम गिनाने में तो लग जाएंगे बहुत मतलब कुल मिला के आसपास के कम से कम 8-10 जिलों के लोग यहाँ पर और जो 50-100 गाँव के लोग यहाँ पर यहाँ पे शादी ब्याह में बधाई हर बच्चे के यहाँ पुजवाने आता है। मतलब इतनी मानता है यहाँ पे जो है, सालों साल होता है यहाँ पे, सालों भर प्रोग्राम कोई ना कोई चलता ही रहता है। मतलब जो है अच्छा, कबीर पंथी और बाकी जो है पंथ है उसमें क्या अंतर, थोड़ा सा इस बारे में। कबीर पंथी तो ये है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहा उसे दोस्ती ना कहा उसे बैर, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया को, जो जिन खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। आत्मज्ञान दिखाया कि ये आत्मा आपको, जैसे आपको सूरज दिख रहा है ये, लेकिन सूरज, हाँ सूरज ये दिख रहा है कि सूरज चल रहा है, लेकिन सूरज चल नहीं रहा है, पृथ्वी चल रही, वो दिख नहीं रही है। जैसे दूध में मक्खन होता है तो दूध तो दिखता है, मक्खन ही दिखता है, मक्खन को देखने की जरूरत है। ये वो दिखाते हैं कि मक्खन दूध के अंदर है, लेकिन उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, मथानी चलाने पड़ेगा, खौलाना पड़ेगा, तब मक्खन निकलेगा। जो है ये आत्मज्ञान की है, मतलब मोक्ष कैसे मिलती है। बाकी सारे जो है पंथ जो है वो भाई रामायण पढ़ेंगे आप तो राम की लीला बताएंगे, शिव पुराण पढ़ेंगे शिव की लीला बताएंगे, महाभारत बताएंगे, गीता पढ़ेंगे महाभारत दिखाएंगे। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रोपगंडा नहीं किसी प्रकार का। जो है बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सभाए, निंदक नीरे राखे आंगन कुटी सभाए। तो जीवन की हकीकत दिखाई कबीर साहब ने। जो है यहाँ पे केवल प्रोपगंडा कुछ नहीं है, केवल हकीकत है कि ये चीज है। आप जो है यहाँ पे आते हैं तो नंगे होके आते हैं, जाते हैं तो हाथ पसार के जाते हैं, क्या है तेरा तुझको और पर क्या लागे मेरा, किसी कुछ नहीं है। इसी में आदि माया मोह पर, ये माया मोह व्यक्त करता है ये पंथ हमारा। जो है माया मोह दूर जो है, क्योंकि माया क्रोध कपट ये हमारे साहब को बिल्कुल पसंद नहीं था कभी। जो है आज के युवा जो है बहुत चमत्कार के पीछे बहुत भागता है, तो ऐसा क्या यहाँ भी कोई चमत्कार है जिसके लिए लोग यहाँ पर? हमारे साहब ने कभी चमत्कार दिखाया नहीं, करिश्मा नहीं दिखाया कभी। जो है उनका सिद्धियां थी, लेकिन कभी उन्होंने प्रकट नहीं किया कि हम क्या कर सकते हैं। बाकी साहेब थे सब होते हैं, बंदे थे कछ नाय, राई थे पर्वत करे पर्वत राई में। साहेब की इतनी कृपा, जिसको राई को पर्वत कर सकता है पर्वत को राई बना सकता है। तो साहब की ये महिमा जो जानता है वही मानता है, बाकी चमत्कार कुछ नहीं। चमत्कार तो यही है कि आपके अंदर श्रद्धा है तो अच्छा चीज है, वो आपका अच्छे विचार आएंगे। विशेष चीज क्या है कि आपको आत्मज्ञान होगा कि ये आत्मा क्या है। मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ, ना काशी ना कैलाश में कहीं नहीं है, मैं तो हूँ विश्वास में। विश्वास है तो सब कुछ है। ये हमारे साहब की शिक्षा है। जो है साहब में कोई दिखावा नहीं है, जो भी है सामने प्रत्यक्ष है, बस ये है। आज जो कतकी मेले में जो बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो उनका अपना एक विश्वास है गद्दी के प्रति। और देख रहे हैं ना पैदल जो है लेट करके लोग परिक्रमा कर रहे हैं। इधर आइए, कम से कम 10 किलोमीटर से आदमी पैदल सामने आइए, लेट के सामने कैमरे के सामने आइए, इधर सब लोग आइए। आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में, हजारों संख्या में आज भी लोग आएंगे और कल भी लोग आएंगे। 3 दिन ये कार्यक्रम चलेगा। इस 3 दिन के कार्यक्रम में हजारों लोग आसपास के जिलों से आएंगे, आसपास के गांव के लोग आएंगे, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ इस जो इतनी प्रसिद्ध गद्दी है, बहुत पुरानी, सैकड़ों साल पुरानी गद्दी है, और यहाँ लोगों का विश्वास है कि यहाँ आने से उनके कष्ट दूर हो जाते हैं। नीम का पेड़ खड़ा हुआ है ये, तो दातून करके साहब ने ऐसे फेंक दिया था। नीम का दातून पेड़ अभी भी लगा हुआ जो है, नीम का उन्हीं का दातून किया हुआ, जो दातून करके जीवी की जाती है, तो जीवी करके ऐसे फेंक दिया दातून। आज ये नीम का पेड़ ऐसे बना हुआ पूरा, जो 400 साल के पुराना नीम का पेड़ है ये। ये भी बहुत पुराना वृक्ष है, जो है रामदेव का बहुत पुराना वृक्ष है, कई 100 साल पुराना हो गया अभी। जो आप अपना नाम बताइए और यहाँ की गद्दी के बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि आजकल का जो युवा है जो इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, जिसको कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम जैसे बाहर लोग रहते हैं, यहाँ नहीं आते हमेशा, तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं आते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से जानना चाह रहे हैं कि यहाँ गद्दी के बारे में क्या है, यहाँ लोग क्यों आते हैं, क्या विश्वास है, क्या आस्था है लोगों की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। पहले अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम है रामसेव कोरी, हम ग्राम परिषद के रहने वाले हैं, तहसील मौदारकती, जिला हमीरपुर के रहने वाले हैं। इधर से 8-10 किलोमीटर दूर पर ये परिषद गांव पड़ता है, वहाँ के हम रहने वाले हैं। हमारे बाबा जी का नाम था नवला प्रसाद, वो भी यहाँ आते रहे। हमारे पिताजी रामदयाल जी वो यहाँ आते रहे। और हम भी जब से मतलब सुरता संभारी, चलने फिरने लायक, तो हमारे माता पिता यहाँ आते रहे प्रतिवर्ष, और हम भी आज भी आते जाते हैं। और ये बहुत मशहूर जो है, बहुत सिद्ध स्थान है ये, जिन्ना समाधि है ये महाराजा साहब की।
और जो कोई अपनी मनोकामना पूर्ण लेकर के आता है अच्छे दिल दिमाग से, उसकी तुरंत पूर्ण होती है, इसमें शक नहीं। जिसके 20 साल से बच्चे न पैदा हो, जिस स्त्री के और तन मन से आ जाए उसके बच्चा होगा, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, हमारी आजमाई हुई बात है ये। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। जिसकी नौकरी न लग रही हो और तन मन से आ जाए, उसको साल के अंदर उसको नौकरी लग जाएगी, ये दावा करते हैं। हमारे पिताजी बताते रहे, हमारे बाबा बताते रहे। हाँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं। चाहे जितना निरोगी कष्टदायक हो, रोगी हो, अगर वो यहाँ पर पड़ा आके यहाँ शरण में पड़ जाएगा तो उसको ठीक होना पड़ेगा। फिर चाहे 1 वर्ष के बाद साबित होकर के मृत्यु तो सबकी होना, ये ऐसा स्थान है। अकाल मृत्यु नहीं होगी, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। यहीं के जो है शिष्य थे, एक नौगांव बांदा जिला में पड़ता है, यहीं के शिष्य थे वो शीतल दास साहब। वहाँ पर जो है सबसे छोटे शिष्य थे महाराजा साहब के। वहाँ पर आज गद्दी महासूर है, जहाँ पर जो है वहाँ पर अशोक का वृक्ष लगा हुआ है। और शीतल दास साहब वहाँ जंगल में रहे, वहीं पर कंडे में आग दी गई थी, वहीं पर रख दिया था। तो वहाँ के जब जंगल में रहते थे तो वहाँ एक बताते हैं, हमने देखा नहीं है, बताई बात बताते हैं। वहाँ आज भी बंगला बना हुआ है। जब वहाँ स्थान बन रहा था तो लकड़ी छोटी पड़ गई थी, तब चले गए वो लोग छाने वाले। फिर शाम को आए, उन्होंने कहा महाराज कुछ इंतजाम किया, कहनी नहीं को लगाओ। तो स्वामी जी ने कहा, महाराज साहब ने, शीतल दास साहब ने, कि क्यों धूप में ही बैठने को है, कहा हमारा इंतजाम, तुम बढ़ नहीं सकती हो। आज भी वो लकड़ी लगी हुई है, देख करके आप जा करके उसको देख लीजिए है कि नहीं। फिर जब लोगों से बताया गया तो वहाँ बड़े बड़े लोग बाग थे, उन्होंने कहा साले कहीं पत्थर और लकड़ी कहीं बढ़ती है, झूठ बोलते हो। तो वहाँ ब्राह्मणों की जो है घोड़ी थी, ऐसा बताते हैं, लेख बताते हैं, झूठ सत्य भगवान जाने। मर गई थी वो, 15 दिन तक ऐसे उसे गड़वाया नहीं गया था। तो वहाँ के लोग जा करके उन्होंने देखे कैसे बाबा सिद्ध है, वो लकड़ी बढ़ गई जब, तो घोड़ी को लेकर के उठा करके 10-15 आदमी और मरैया के सामने दरवाजे पर खड़ा कर दिया। ये ऐसा बताया गया है, वहाँ के लोग जो बुजुर्ग हैं वो ऐसा बताते हैं। तो जब सवेरे जगाए तब उन्होंने सत्यनाम साहब की बंदगी कही। उन्होंने कहा क्यों यहाँ खड़ी हो, जाके चरो। घोड़ी जाके चरने लगी। सवेरा हुआ, जहाँ बनती थी वहाँ स्थान में गई, गांव के 10-50-100 आदमी वहाँ गए, कहन महाराज आपकी तो एक घोड़ी मर गई थी। कहन कि हाँ, कहन घोड़ी तो वही है, कहन घोड़ी तो वही है। अब जब जो खड़े करके आए थे उन्होंने देखा तो कहन घोड़ी तो वही है। जाकर के वहाँ स्थान में देखा तो वहाँ घोड़ी नहीं। तब उन्होंने कहा कि नहीं महाराज सिद्ध है। तब घोड़ी लेकर के और 100-200 आदमी नर नारी सब कोई वहाँ स्थान में गए। वहाँ पर उन्होंने फिर वहाँ पर जो है घोड़ी की बांध दिया, जमीन भी वहाँ दिया घोड़ी के चरने के लिए। सभी लोग पैरों में खड़े हुए। शीतलदास महाराज, शीतलदास साहब जी वो महाराजा साहब के शिष्य थे, छोटे शिष्य थे वो। तो ऐसी मतलब इनकी ये महत्ता है। सीता जो है महाराजा साहब के 4 शिष्य थे। हाँ, 4 शिष्य थे। तो यहाँ पाहुर में थे, पाहुर के वहां तक कंडा उनका पहुंचा, और यहाँ भरखरी भी पहुंचे, और शीतलदास साहब के वहां पहुंचे। हाँ हाँ। और आप तीनों शिष्यों के बारे में कुछ बताइए। अब साहब हम तो जितना है वो बता दिया आपसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब एक एक करके हम कहाँ तक बताएंगे। मैंने आपका जो विश्वास है, जो आपने बताया, आपका विश्वास, और हजारों आदमी, सैकड़ों आदमी के बीच में ये बात मैं सत्य निष्ठा से कहता हूँ कि जो आत्मविश्वास लेकर के यहाँ आएगा महाराजा साहब में, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ये हमारा भी आशीर्वाद है और होती है। सैकड़ों बच्चे यहाँ के जो हाथ लगाए गए, और देखो कितने बच्चे यहाँ मुंडन होते हैं, न जाने कितने मर के शादी होती है यहाँ, बधाई पुजवाने आते हैं। बच्चे महाराजा साहब की कृपा से होते हैं, वो लोग मुंडन भी है, मुंडन होता है उनका, और यहीं पर उनकी शादी संबंध में भी यहाँ जो बधाई पूछती है। हाँ, ऐसा स्थान है ये। हाँ, यहाँ हमारे हमीरपुर जिले में ऐसा स्थान नहीं। मेरा नाम जो है बुद्धराज गुप्ता है, ग्राम हरियापुर है, जिला फतेहपुर है, पोस्ट बनारसी है, थाना बरौली है, वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरे पूर्वज यहाँ से, मैं 6वीं 7वीं पीढ़ी मेरी है। 7वीं पीढ़ी आपकी? अच्छा। मैं यहाँ से सतनाम लिया है, मेरे बुजुर्ग यहाँ से लेते चले आए हैं। ये बहुत प्रसिद्ध गद्दी है हमारे लोगों की। इनकी कृपा से सारे मनोकामनाएं जो हैं लोगों की पूर्ण होती हैं।
मैं वहाँ आपके पूर्वजों ने बताया होगा यहाँ के बारे में, यहाँ के क्या क्या उनकी जो है मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, और क्या जब आते थे उसके बारे में कुछ बताया होगा। हाँ, यहाँ जाने से जो है परिवार जो है पढ़ा लिखा और संपन्नता की ओर जो है बिजनेस की ओर जाता है। और मैं यहाँ पर जो है इस बार 5वीं बार साइकिल से आया हूँ, फतेहपुर से। साइकिल से? कहाँ से? फतेहपुर। फतेहपुर से? हाँ, ये आपकी जो है आस्था है जो आप साइकिल से उतनी दूर से आए हैं। हाँ, फतेहपुर से आया हूँ और सारी मनोकामनाएं जो है महाराजा बाबा हमारी पूर्ण करते हैं और पूर्ण करते रहेंगे। जो दिल से मानता है वो सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, और ना माने और सब ऊपर थोड़ा बिल्कुल रखा है, दिल को साफ रखे। सब विश्वास ही तो है, विश्वास ही तो है इंसान का जो हम लोग यहाँ तक इतनी दूर तक आ रहे हैं। तभी मेरा नाम राम बाबू गुप्ता, ग्राम सिसोड़ा, जिला हमीरपुर, तहसील मदहा, थाना सिसोड़ा। और यहाँ की महिमा मैं सिर्फ 2 शब्दों में कहने वाला हूँ। महिमा आपकी बड़ी निराली, यहाँ से कोई भक्त न जाए खाली। वाह वाह, क्या बात। महिमा साहब आपकी बड़ी निराली, और यहाँ से कोई भक्त जाए न खाली। इसके आगे अब क्या मैं उनकी महिमा को गुणगान कर ही नहीं सकता। मैं सिसोलर से अपना नाम बताइए। गोपाल गुप्ता बोल रहा हूँ। अच्छा। और ये हमारे यहाँ बहुत बढ़िया, हमारे सब लोग जुड़े हैं कईयों पीढ़ियों से। और इनकी महिमा क्या है कि हर काम जो दिल से मांगे सब कष्ट दूर हो जाते हैं। और जो लोग भी आते हैं हर काम उनका पूरा होता है। ये मेरी सच्ची भावना से मैं कह रहा हूँ। आप भी कभी लोगों आकर देखिए, जो सफेद वगैरह दाग वगैरह होते हैं सब तुरंत इनकी कृपा से ठीक हो जाते हैं। मैं दीप कुमार नामदेव सिसोला से हूँ। अपने पूर्वजों के द्वारा सुना है, पुरखों के द्वारा, कि ये बहुत ही सिद्ध गद्दी है। इसमें जो हो तो कोई भी व्यक्ति यदि अपनी सच्ची निष्ठा ईमानदारी के साथ अगर अपनी मन्नत लेके आता है तो उसकी मन्नत लगभग 100% पूर्ण हो जाती है। ऐसा जो हो तो लोगों का मानना है। और यहाँ पे दंगल भी शताब्दियों से लगता चला रहा है। और इसके जो सुनने में आता है कि कबीर साहब के जो 5 प्रमुख शिष्य थे, उन 5 प्रमुख शिष्यों में से महाराजा साहब भी हमारे जो सिसोलर के हैं वो भी एक शिष्य हैं। और इनकी ख्याति का ये पूरे बुंदेलखंड के लगभग जो है तो ये 6-7 जनपदों में ख्याति प्राप्त है। और लगभग इनके फतेहपुर जनपद से आने वाले लोगों की संख्या यहाँ पे ज़्यादा रहती है। और ये 24 क्षेत्र का प्रमुख ग्राम सिसोलर है। और इसकी जो है महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे तमाम प्रकार के जैसे विद्यालय खुल गए। इस तरीके से जो लोग महाराजा बाबा के नाम से हैं, तो इस तरीके से उनकी महत्ता ज़्यादा बढ़ गई है। और लोगों को आपने ये बता ही दिया है आप सब कि इनकी क्या महत्व है। कि लोग यहाँ पे, ये बात तो सत्य है कि यहाँ पे जिनके संतान नहीं होती वो लोग जो आते हैं तो हाथा धरवा देते हैं। तो हाथा धरवाने के बाद उनके 1 वर्ष के अंदर संतान जरूर हो जाती है। ऐसा जो है तो लोगों का मानना है और ऐसा देखा भी गया है। और वही लोग जो है तो जिनकी संतानें होती हैं मुंडन करवाने आते हैं। फिर इसके बाद जब उनकी शादी होती है तो शादी में जो है तो वो लोग जो है तो आके यहाँ पे बधाई वगैरह भी पुजवाते हैं। तो इस तरीके से इनकी महत्ता है। जवाहरलाल मेरा नाम है। कहाँ से आप आए? मैं जिला फतेहपुर का रहने वाला हूँ। पोस्ट कापिल है। मेरा गांव चकलाल बीबी नाम से है। मेरे यहाँ 2020 में मेरे दर्द 5 बजे मैं ट्रैक्टर चलाता था, मेरे भीषण दर्द हुआ। मुझे भीषण दर्द हुआ तो मैंने इलाज कराया जहानाबाद में, घाटमपुर में। तो उसने डॉक्टर ने बोला कि जितनी जल्दी हो सके आप हृदय संस्थान में आप पहुँचिए जाकर, नहीं आप चले जाओगे ऊपर। तो हमने वहाँ गए, हमारे परिवार के लोग गए। तो वहाँ जाकर कहते जांच हमारी 2020 में हुई थी तो हमारे 2000 रुपए लगे थे। तो जांच में कह रहे थे कि जल्दी से जल्दी आप सीने के बाल बनवा कर इसी दम, और आपको 40,000 रुपए ऑपरेशन में लगेगा और जल्दी से जल्दी आप ऑपरेशन सर्जरी करा लीजिए, नहीं बच नहीं पाओगे।
तो आज मैंने सोचा हमारे घर परिवार वालों की सर्जरी नहीं कराएंगे, आप टेबलेट महीने 2 महीने के लिए दे दीजिए। तो महीने 2 महीने के लिए पर्चा लिख दिया और पर्चा लिख कर मैंने अपने घर आ गए और घर में आकर महीने 2 महीने के बाद हम कौन इलाज नहीं करेंगे। हमने सुना था, हम कभी जब पढ़ते थे कक्षा 75 में, तो हमने कबीर साहब की इतिहास हमको जानकारी थी, तो हम उन्हीं के नाम से की ऑपरेशन सर्जरी हम करा ही नहीं सकते जब तक मेरी श्वासें मिलेंगी हैं मालिक से, कबीर साहब से। मैं अपनी श्वासें गिन के ले लूंगा, लड़के ले लूंगा, मैं सर्जरी नहीं करा सकता। मैं सर्जरी नहीं करा सकता। 8 दिन तक 1 साल के बाद मैंने दवा भी बंद कर दिया। आज तक कोई न दवा न दारू। उन्हीं के लिए 24 घंटे में मालिक की पुकार एक बार जरूर करता हूँ। मालिक मेरे 4 बेटियां थी, मैं शादी नहीं कर पाया था। मैं कहा शादी कौन करेगा मेरे, जो मैंने इस गंदा के पैदा किया है कौन करेगा। तो कहने डॉक्टर ने बोला दोबारा जब मैं दवा लेने गया कि डॉक्टर साहब मैं सर्जरी नहीं करा सकता, तो कहा जाइए मेरी पीछे ठोक दिया कि आप सब बिटियान के साथ निपटा दोगे, इसके बाद भी आप 40 साल तक जियोगे। अब पीछे तो मैं कहा साहब को नहीं भूलूंगा, मेरी मनोकामना जो मैंने वादा किया है मेरे कबीर साहब ने पूर्ण किया। पहली बार सुना था कि बड़ी गद्दी यहाँ है सिसोलर में, तो मैं वहाँ जाकर आज पहली प्रथम जाकर देखा कि वास्तव में सत्य है। पिताजी हो गए। मेरा नाम तुरंत सिंह है, सिसोला का रहने वाला हूँ, इस ग्राम समाज का। गद्दी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। तो गद्दी के बारे में जानकारी यही दे सकते हैं हम कि मतलब 3 पीढ़ी हम देखते हैं। और हाँ, बाकी हमारे बाबा भी बता रहे थे कि हमको भी मालूम नहीं है। अच्छा, गद्दी कितनी पुरानी है वो भी मतलब उनके सामने मालूम नहीं। बाबा को नहीं, कम से कम मान लीजिए कि 200 वर्ष तो हो चुके हैं, मान लो। कई लोगों ने बताया कि 300-400 वर्ष हो चुके हैं। हाँ, तो हम लोग बाबा जी हमारे कह रहे थे कि मतलब जो हमको भी मालूम नहीं है कि ये गद्दी कब से। बाबा की बात बता रहे हैं हमारे बाबा, हमारे 103 वर्ष के बाद खत्म हुए, 100 क्रॉस करने के बाद। तो हम लोग पूछने लागन, अगर 103 वर्ष के वो थे तो उन्होंने बचपन से उन्होंने भी देखी होगी गद्दी, या उन्होंने उससे पहले भी रही होगी? बचपन से खूब देखते रहे बराबर। बाकी उनके पिताजी अब ये नहीं पूछ पाए उनसे कि तुम्हारे पिताजी मतलब क्या बता रहे थे। मतलब ये नहीं कह पाए, मतलब हम हल्के उम्र के उनको दे बाबा गद्दी हमको लिवा के लाते थे, यहाँ पर मिठाई खिलाते थे हमको। मेला जब लगता होगा बचपन में आपको लाते होंगे, तभी मिठाई खिलाते थे आकर के यहाँ पर मेला मैदान में दुकानों में बैठा करके। मूंगफली गट्टा और जो ऊख भाई ऊख कहा करते थे, कौन नहीं कहा करते थे, तो इसको जो अंदर ले करके घर जाते थे। तो हम इसलिए हमें मतलब है मालूम जानकारी, और आगे जानकारी हमें मालूम हमें नहीं। ये सालों साल से ऐसे ही मेला चलता चला आ रहा है, ऐसे ही लोगों का विश्वास आज तक। और एक मजबूत काम भी होते हैं। हाँ। क्या मतलब मेन किस लिए लोग ज्यादातर यहाँ पे? मतलब दिल से मारा, हमारे बच्चे नहीं हैं, परेशान हैं, तो सरकार के सामने है अपने अर्जुन मतलब अपने प्रार्थना की, तो मान लो उनके कार्य होते हैं जो दिल से माना है। मान लो ये बहुत पुरानी गद्दी, मेरा अंदाज 500 वर्ष से कम नहीं होगी। अंदाज मेरा वो 400 बता 500 वर्ष से कम होगी। सैकड़ों वर्ष से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आते हैं। अगर यहाँ कुछ नहीं था, जब कुछ नहीं था, ये सब जो आज जो वहां तक दरवाजे के ये बात सब बाद में ही बना है, पीछे जो बाद में बना है ग्राउंड बाद में बना है। ये बहुत पुरानी गद्दी है, बहुत पुरानी गद्दी है। अब ये मान लो कम से कम हमारा अंदाज है कि 100 साल की उम्र जोड़ ली जाए तो आज हमारी भी 60 पूरी हो चुकी है। आपकी कोई मनोकामना कभी आप लेके यहाँ आए हो? हमारे गांव में ही हमारे महाराज जी हैं, गुरुजी परमहंस महाराज जी, वो हमारे सामने आए, 35-36 साल हमारे यहाँ गांव में रहे। इसके बाद मतलब उनकी समाधि हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन मनोकामना हम क्या मांगे उनसे वो तो सब जानते हैं। आप सब पूरी करते हैं? सब पूरी करते हैं। हम कहीं भी जाएं, अगर हमारे अंदर श्रद्धा होगी, अगर हम सही चल रहे होंगे तो हमको सब देते रहेंगे, और अगर सही नहीं चलेंगे तो हम उसे कुछ भी करते रहेंगे। क्या मतलब, इसका कुछ मतलब नहीं निकलता। कामतानाथ आदमी जाता है तो अगर जो श्रद्धा लेगा कहते हैं कामतानाथ क्या है, कुछ नहीं, क्यों नहीं है। अगर तुम साफ चल रहे हो रास्ता, विश्वास की बात है, विश्वास, सफाई भी आपके दिल में होना चाहिए। मतलब जो है कम से कम अपने
कर्म भी सख्त होना चाहिए, कर्म मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, आपसे मिलेगा, सरकार से मिलेगा। जो ये समाज लिए हैं ये बिहार पे आए थे, हाँ इनका बता रहे, हाँ दरभंगा से वहां से चले सिसोलर आए, ये 4 शिष्य बनाया, एक शिष्य गया बता रहे नौगवा, एक शिष्य गया मुरौल और एक शिष्य गया पहूर, एक गया गारू गया। ये शाखाएं हैं मनमाधव दास सरकार की जो बिहार से आए हुए थे, उनकी शाखा चेलन की शाखा सिसोल गारू घेरे के शिष्य जो है फिर पूरा चेला बनाया, वो सिसोलर गए, वो हथोले घेरे गए, फिर दूसरा चेला बनाया तो मकंदीपुर गया, तीसरा चेला बनाए वो भज्जन मवई गया। इसी प्रकार अनेक कुटी शाखा की शाखा बनी, 4 शिष्य बनाया, फिर समाधि ले लिया यहाँ, वो 4 चेला, एक चेला गया पहूर, एक चेला गया गारू केरा, एक गया नौगवा, एक गया मुरौल। अच्छा, यहाँ की गद्दी जो देखते थे उनके बाद कौन देखता रहा, कैसे कैसे आगे बढ़ते थे? यह 8वां महंत है यहाँ। अच्छा, 8 इस समय जो मौजूद महंत है वो 8वें महंत है। अच्छा अच्छा, 8 जो इससे पहले जो महंत हुए हैं वो मतलब कैसे चुने जाते थे, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। ये संत और शिष्यों के द्वारा चुने जाते थे। देखिए, महाराजा बाबा का स्थान की जो समाधि है 400 वर्ष पुरानी है। यहाँ पर सिसोलर ग्राम के अंतर्गत, सिसोलर ग्राम मान लीजिए, उसे के अंतर्गत जो है तो कम से कम थाना भी है और कम से कम 5 समाधियां हैं। तो सबसे पुरानी समाधि तो यही महाराजा बाबा की है जो 400 वर्ष पुरानी हो गई। फिर इसके बाद में हम लोग स्वामी जी के शिष्य हैं। मैं जो है प्रॉपर स्वामी जी का शिष्य हूँ, जो परमहंस जी महाराज का शिष्य हूँ, जो उनके स्थान अलग बना हुआ है। इसके बाद एक पंचम दास जी की समाधि है जो गांव के अंदर है। इस प्रकार से मिला करके 5 समाधियां हैं। अब इसको पहले के बुजुर्ग लोगों ने कैसे बनवाया, किस तरह बनवाया, हमने तो देखा नहीं। अब इसको लोग पहले समाधि जिंदा ले लेते थे, फिर बाद में सरकार ने रोक लगा दिया समाधियों में लेने में। अब इसको कोई, हम लोग आते हैं, जितनी हमारी मनोकामनाएं होती हैं यहाँ पर सब पूरी होती हैं और हमको महाराजा बाबा के और स्वामी जी के ऊपर विश्वास है।